Hello everyone, welcome to Quest for Learning. Today we will do the third part of direct and indirect speech. In this part, conversion of modals and assertive sentences from direct speech into indirect speech will be done. Let us start modals. Modals also called modals verbs. Helping verb, auxiliary verb इनको कहा जाता है. Auxiliary होता है supporting verb जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है. अब मॉडल्स क्या हैं? कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड. दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब. मॉडल हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. आप इनको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हैं. वेयर एज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर, हैज, हैव को आप एज मेन वर्ब यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. सेंटेंस देखिए, आई हैव टू सिस्टर्स. हैव को आपने एज मेन वर्ब यूज कर लिया तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ. और मॉडल मेन वर्ब के साथ लगेगा. आई विल प्ले विद यू. प्ले मेन वर्ब है, मॉडल विल है. आई विल प्ले विद यू. ये दोनों के बीच में डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स के बीच में कि मॉडल्स आर यूज्ड विद द मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज्ड एज मेन वर्ब इंडिपेंडेंटली. अब देखते हैं कि मॉडल कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो मॉडल्स शैल, शुड में, विल, वुड में, कैन, कुड में, मे, माइट में बदल जाएंगे. मस्ट किस में बदलेगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट है तो वो कैसे बदलेगा देखना. मस्ट एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी कैन चेंज टू हैड टू. अगर मस्ट में नेसेसिटी के बारे में बात हो रही है तो हैड टू में चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में. अगर मस्ट किसी सर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट नहीं बदलेगा. मस्ट अगर फ्यूचर को रेफर कर रहा है तो ये वुड हैव टू में बदल जाएगा. एग्जाम्पल्स देखिए. आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई शैल गो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. आई सेड वाला पार्ट आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में रिपोर्टेड स्पीच है. रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन और टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड ही रहेगा. इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के कंजंक्शन दैट लगेगी. शैल का शुड बन जाएगा. आई विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, आई रहेगा. इनडायरेक्ट स्पीच बनी. आई सेड दैट आई शुड गो full stop. He said comma inverted comma start, Ravi will work hard full stop inverted commas close. He said that Ravi third person pronoun है, it will not change. He said that Ravi will का would बन जाएगा work hard. He said that Ravi would work hard. ये इसकी indirect speech बनी. Next देखिए. I said comma inverted comma start, I can help him. इनडायरेक्ट स्पीच बनी. आई सेड दैट आई कुड हेल्प हिम. नेक्स्ट देखिए. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इट में रेन एनी टाइम. ये माइट में बदल जाएगा जब इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी. ही सेड दैट इट माइट रेन एनी टाइम. किसी में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड ही रहेगा. नेक्स्ट देखिए. सरला सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई मस्ट गो नाउ. यहाँ पे नेसेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है मस्ट इसलिए ये हैड टू में बदल जाएगा. इनडायरेक्ट स्पीच बनी. सरला सेड दैट शी मस्ट गो और हैड टू गो. दैट ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आई थॉट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक. सर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहा है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा. इनडायरेक्ट स्पीच बनी. आई थॉट दैट देयर मस्ट बी सम मिस्टेक. मस्ट अगर फ्यूचर को रेफर करे तो ये वुड हैव टू में बदल जाएगा. सेंटेंस देखिए. रीना सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई मस्ट गो सून. फ्यूचर को रेफर कर रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी. रीना सेड दैट शी वुड हैव टू गो सून. Rule number 3. Change of words expressing nearness of time and place.
Words showing nearness are changed into words expressing distance while changing a direct speech into indirect speech. This, that, these, those में बदल जाएगा. Here, there, now, then, today, that day, tonight, that night, last night, the previous night, tomorrow, the next day, the following day, yesterday, the previous day, the day before, come, go, ago, before, thus, so, hence, thence. Words showing nearness are changed into words showing distance. अब डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड नियरनेस दिखा रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में वह वर्ड रिमोटनेस या डिस्टेंस में बदल जाएगा. सेंटेंस देखिए. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई शैल गो होम टुमारो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. मैंने पहले भी बताया इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो स्पीच है ये रिपोर्टेड स्पीच है. इन्वर्टेड कॉमास में एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर है, ये रिपोर्टेड स्पीच हुई. और सेड रिपोर्टिंग वर्ब ही सब्जेक्ट. अब ही सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी ही सेड दैट आई विल चेंज इनटू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ही है तो ही प्रोनाउन आएगा. शैल गो वुड गो में बदल जाएगा. टुमारो द नेक्स्ट डे में. इनडायरेक्ट स्पीच बनी ही सेड दैट ही वुड गो होम द नेक्स्ट डे. उसने कहा कि वह अगले दिन घर जाएगा. एक्सेप्शन. अब जहां पे ये रूल लागू नहीं होता वहां पे क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस रेफर्ड टू बाय द वर्ड्स ऑफ नियरनेस. नियरनेस वाला शब्द जिन ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस को रेफर कर रहा है, जिनके बारे में बता रहा है डायरेक्ट स्पीच में, अगर वह रिपोर्ट करते टाइम इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट हैं तो वर्ड्स शोइंग नियरनेस जो है वे रिमेन अनचेंज्ड. तो नियरनेस दिखाने वाला शब्द जो वो नहीं बदलेगा. कहने का मतलब है इफ द ऑब्जेक्ट्स और प्लेस रेफर टू बाय द वर्ड्स ऑफ नियरनेस इन द डायरेक्ट स्पीच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और द प्लेस इन विच द रिपोर्टर इज एट दैट टाइम, द वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस रिमेन अनचेंज्ड. सेंटेंस देखिए. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वांट दिस बुक. उसने कहा मुझे ये किताब चाहिए. अब दिस है, दिस दैट में नहीं बदलेगा. दिस नियरनेस दिखा रहा है, रिमोटनेस में नहीं जाएगा. ये एक्सेप्शन है रूल की, नियरनेस वाले की. तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी ही सेड दैट ही वांटेड दिस बुक. उन्होंने कहा कि वह इस किताब को चाहते थे. अब दिस क्यों लगाया? द बुक इज प्रेजेंट व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड. जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट है जब हम बता रहे हैं, रिपोर्ट करें इनडायरेक्ट स्पीच में, इसलिए इसको नहीं बदलेंगे. दिस को दैट में नहीं बदलेंगे. नेक्स्ट है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई शैल बिल्ड ए हाउस हियर. मैं यहां एक घर बनाऊंगा. ये भी मीन्स स्पीकर इज ऑन द स्पॉट व्हेन द स्पीच इज मेड. जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं स्पीच को तो स्पीकर इज ऑन द स्पॉट, प्रेजेंट है वहां पे. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई शैल बिल्ड ए हाउस. मैं यहाँ एक घर बनाऊंगा. इसकी बनेगी ही सेड दैट ही वुड बिल्ड ए हाउस हियर. उसने कहा कि वह यहाँ एक घर बनाएंगे. तो कहने का मतलब है ये बने वो सेंटेंस जिनमें वर्ड शोइंग नियरनेस विल नॉट चेंज. इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दैट मेक सिंपल स्टेटमेंट इज असर्टिव. डेक्लरेटिव या सिंपल सेंटेंस भी इसे कहेंगे. इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा. या नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकती है, अफर्मेटिव भी. ही गोज टू बॉम्बे, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है आपकी, पॉजिटिव स्टेटमेंट. ही विल नॉट गो टू बॉम्बे, नेगेटिव. टेंस और प्रोनाउंस इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम वो ही जो पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं वैसे ही चेंज होंगे. रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है. तो से टेल में, सेज टेल्स में
विल से विल टेल में बदल जाएगा। रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, सेड टू है तो टोल्ड में बदल जाएगा। कंजंक्शन इन्वर्टेड कॉमस हटा के दैट लगेगी। सेंटेंस देखिए, रीटा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू कोलकाता। रीटा सेड रिपोर्टिंग स्पीच है, आई एम गोइंग टू कोलकाता रिपोर्टेड स्पीच। सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड ही रहेगा। रीटा सेड इन्वर्टेड कॉमस हटा के कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, रीटा सब्जेक्ट है, शी आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, बास गोइंग बन जाएगा, आई एम गोइंग का इनडायरेक्ट स्पीच बनी, रीटा सेड दैट शी वाज गोइंग टू कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू विल बी रिवार्डेड। ही सेड टू मी, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट आई आएगा। आई के साथ शैल है, शैल शुड, शैल की पास्ट फॉर्म शुड लगेगी, बी रिवार्डेड। ही टोल्ड मी दैट आई शुड बी rewarded. He said to you, comma inverted comma start, you will win. He told you, you का you रहेगा, ऑब्जेक्ट भी you है, सब्जेक्ट भी you है। He told you that you would win, will का पास्ट फॉर्म would आ जाएगी। Raman said, comma inverted comma start, Suman had done this work. Raman said that Suman had done this work. रूल है कि अगर रिपोर्टर स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा। नेक्स्ट देखिए, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग, हैबिचुअल फैक्ट है, टेंस नहीं चेंज होगा इसका, ऐसे ही रहेगा रिपोर्टर स्पीच। आई सेड दैट आई ऑलवेज वॉक इन द morning. He will say, comma inverted comma start, Rajan tells a lie, full stop inverted commas close. Reported speech present tense में है, reporting वर्ब future tense में है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, will say का will say ही रहेगा, inverted commas हटा के कंजंक्शन that लगेगी, indirect speech बनेगी, he will say that Rajan tells a lie. रिपोर्टर स्पीच का टेंस नहीं बदला क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट देखिए, ही सेज टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विल हेल्प यू फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमस क्लोज। सेज टू टेल्स में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट है बाद में सेज टू के बाद। ही टेल्स देम कंजंक्शन दैट लगेगी, ही टेल्स देम दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, ही आएगा। ही टेल्स देम दैट ही विल हेल्प देम, टेंस नहीं बदला, प्रोनाउन बदला। नेक्स्ट देखिए, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट माई फ्रेंड केम यस्टरडे। माई फ्रेंड, माई फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस है, विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी है, शी का पॉजेसिव केस हर आएगा। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। वर्ड शोइंग नियरनेस विल चेंज इनटू वर्ड शोइंग रिमोटनेस। यस्टरडे का बन जाएगा द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, शी सेड दैट हर फ्रेंड हैड कम द प्रीवियस डे। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द अर्थ इज राउंड। सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। ही टोल्ड मी यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस चेंज नहीं होगा वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच के का। ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू हर मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इट इज नो लॉन्गर सेफ टू लिव हियर। सेड टू टोल्ड टू में, शी टोल्ड हर मदर दैट इट इज का इट वाज बन जाएगा, दैट इट वाज नो लॉन्गर सेफ टू लिव देयर, हियर का देयर बन जाएगा। Here I conclude the third part of direct and indirect speech. Thank you. See you next video.